हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी व्लॉग्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे एस्टेट 2018 का जनरल पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 61 से स्टार्ट है जनरल पार्ट। तो क्वेश्चन दिया गया है अमूल्य किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु इसे 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं अमूल्य जो है उसको 6 दिन में करता है और बिंदु को हम भी मान लेते हैं, नहीं, अमूल्य करता है 2 दिन में और ये बिंदु करता है इसे 6 दिन में करता है। ठीक है, तो हम इनका टोटल वर्क मान लेते हैं। दोनों का एलसीएम हो गया 6, टोटल वर्क मान लिया हमने 6 और 2 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 इनकी क्या जाती है, एफिशिएंसी पर डे। ठीक है, एफिशिएंसी आ जाती है पर डे। ओके, और अगर बिंदु 6 दिन में कार्य कर रहा है यानी कि इसकी एफिशिएंसी आएगी पर डे 1। अब दोनों मिलकर करेंगे, टोटल एफिशिएंसी होगी 3 और 1 4, टोटल एफिशिएंसी होगी 4 और काम कितना होगा 6, यानी 6 काम को टोटल एफिशिएंसी दोनों से काम करवाना है। 3 और 1 4, टोटल एफिशिएंसी से 4 से काम करवाना है तो 6 और ये हो कितना 3/2। ये इसका आंसर है 3/2। ये रहा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 20 पैसे के तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं जिनका योग 71 है, 71 रुपीज़ है। तो 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, इसको हम रेशो से कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी एक्स वगैरह मान के भी कर सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो है रेशो से करेंगे, नहीं रेशो से नहीं, एलिगेशन से करेंगे। रेशो में हम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लेकिन इसको हम अगर एलिगेशन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब 25 पैसे हैं और ये कितने हैं, नहीं ये 20 पैसे हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ी जगह नीचे मिल जाएगी, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा नीचे सरका लेता हूँ इसको मैं, एडजस्ट बस। हम मान लेते हैं जो क्वेश्चन दिए गए 20 पैसे के कुल टोटल सिक्के दिए गए 324। अब हम मान लेते हैं जो 20 सिक्के थे वो सारे के सारे ही, नहीं 20 पैसे के जो सिक्के थे वो 20 पैसे के 324 सिक्के थे, हमने मान लिए सारे के सारे। और दूसरी साइड अगर 25 पैसे के 324 सिक्के ये भी हमने मान लिए। टोटल सिक्के मान लेते हैं 20 के 20 थे, टोटल सिक्के 324, ये 25 के 25 थे और ओवरऑल हमको कितना दिया गया है रुपीज़ में 71 रुपीज़ है और पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। अब जस्ट इसको एलिगेशन कर देना है। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 0। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा, ये कितना बन जाएगा 0 तो आ गया, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 6480। इसको करेंगे तो 25 के 100, 10 5 दूनी 50 और 10 60, 6 25 75 और 6 81 यानी कि 8100। अब इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे तो 8100 में से 7100 हो जाएंगे तो कितना बचेगा 1000। और 6480 में से अगर 7100 इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये 20 तो ये होगा, कितना हो गया 6500 और ये 600। ठीक है, 0 से 0 कट गई और काटेंगे तो ये 31 आएगा। ये कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 50 और यहाँ से एलिगेशन से हमने लिया था पैसे कि टोटल 20 पैसे के 324 कॉइन थे तो टोटल अमाउंट बन गया ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट। तो ये जो रेशो आएगा हमारे पास ये आएगा कॉइन्स का। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, टोटल ऐड बन गया 1 और 81 कॉइन है। ठीक है, अब 81 कॉइन दिया गया हमको 324 कॉइन्स टोटल यानी 324। तो 1 की वैल्यू होगी 4। पूछा हमसे 20 पैसे के सिक्के। ठीक है, तो 20 पैसे के सिक्के पूछे हैं तो 20 पैसे के यहाँ पे है हमारे पास ये है 50 को अगर हम इंटू में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो गया हमारे पास कितना 200 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई संख्या में कितने ऐसे 6 हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले 1 या 5 आता हो तथा ठीक बाद में 3 या 9 आता हो। यानी कि पहले तो 1 या 5 आना चाहिए, बाद में 3 या 9 आने चाहिए। देखते हैं, 6 से पहले 1 आता है तो है नहीं, बाद में 3 आ रहा है, ठीक है 1 ही हो गया। अब नेक्स्ट चाहिए 1 या 5 आता है, ठीक है 1 ही हो गया 2। नेक्स्ट चाहिए बाद में आना चाहिए, ये तो पहले आ गया, ये तो है ही नहीं क्योंकि ये बाद में 1 आ रहा है और पहले 9 आ रहा है, लेकिन बाद में 9 चाहिए हमको, ये गलत हो गया। और नेक्स्ट 6 से पहले 1 है, ठीक है ये भी हो गया। 6 से बाद में 9 है, ये भी हो गया। और 6 से पहले 1 है, ये भी आ गया।
और 6 से पहले 9 ये हमने ले आना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, है ना? नहीं नहीं, हाँ बाद में 3 या 9 आते हो, 6 के पहले बाद में 3 आ गया, ठीक है। क्या कहता है? प्रोसीड बाय 1 और 5 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 एंड 9। ओके, हाँ जी। तो हमें क्वेश्चन में देखना था कि 1 या 5 आते हो और तथा बाद में आना चाहिए 3 और 9। यहाँ पे लगा हुआ तथा, यानी कि जहाँ पे लगा हुआ एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी। अब यहाँ देख लेंगे 6 के आसपास में आगे पीछे क्या है, आगे पीछे 1 5 3 9 चाहिए, तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो कट गया। यहाँ पे क्या, यह भी नहीं है। यहाँ पे क्या, 6 के पहले 9 है लेकिन बाद में चाहिए, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ पे 1 पहले है और बाद में 3 है, ठीक है, ये हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया पूरी कंडीशन। ये 5 9 ये भी नहीं है, 1 5 ये भी नहीं है और ये 5 ये भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ये किया गया, क्योंकि यहाँ पे तथा दिया हुआ है और तथा का मतलब है कि पहली कंडीशन भी दूसरी कंडीशन दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी उसको हम आंसर मानेंगे। तो इसको सिर्फ एक ही जो चीज़ है वो फॉलो करता है, इसके पहले 1 और बाद में 3 आता हो, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लैंग्वेज जो भी है बोन को ए पी को कूट किया, मतलब इसको इस तरीके से लिखा जाता है और लैग को ये कूट किया जाता है, तो इसको बताना में क्या होगा, ठीक है। तो बी से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ABCD के जो प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे बी है, बी 2 नंबर पे होता है, ओ हमारा 15 नंबर पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है और एन हमारा 14 पे होता है, ठीक है। अब इसी से हमारा ए हमारा 1 पे होता है, पी हमारा कितने पे है, पी हमारा 16 पे है, क्यू हमारा 17 पर, ओ हमारा कितना है 15 पे है, ठीक है। यहाँ से हम एक आपस में इन दोनों में रिलेशन डेवलप कर लेंगे। 2 से 1 हो गया यानी कि -1 हुआ। अब 15 से 16 हो गया यानी ये क्या हुआ +1। 18 से फिर 17 हो गया, कितना हुआ -1। 14 से कितना हो गया दोबारा +1 यानी कि -1 फिर +1 -1 +1 ये हो रहा है, ठीक है। इसमें भी यही मिलेगा। एल हमारा 12 है, के हमारा 11 है, यानी कि -1 फिर ए के बाद बी आ गया +1। सिमिलरली इसमें कर देंगे। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, जी हमारे पास 7 नंबर पे है, आर हमारा पास 18 नंबर पे है, आई हमारे पास 9 पे है और डी हमारे पास 4 पे है। पहले क्या हुआ -1 +1 +1 7 में से गया 6, 18 और 1 19, 9 में से गया 8 और 4 और 1 5, ठीक है। पहले आएगा 6 में होता है यानी ये तो कट गया, 6 पे होता है, ठीक है। फिर आता हूँ 19 पे आता हमारे पास एस फिर ये भी कट गया, इन दोनों में से आंसर है कोई। फिर आएगा 8 पे आएगा एच यानी कि ये आंसर हो गया, ये कट गया। तो आपको जैसे अब इनमें से कोई रिलेशन डेवलप कराना चाहिए और स्पीड से करने के लिए आपको ABCD की जो प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टेट का HSC का क्वेश्चन में है, HSC के पेपर में हर बार पूछ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि जिनके टांग और सिर पैर में सिर की संख्या दी गई है, मोर टांग जो भी है। तो क्वेश्चन में है कि एक में हिरन है और मोर है, सिर की संख्या कितनी 80 है, टांगों की संख्या 200 है, तो हम मोर बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं, नीचे कर लेंगे। तो टोटल सिर की संख्या दी गई है हमको 80, मतलब 80 तो वहाँ पर एनिमल्स है ही है जो भी है, और एक हमारे पास 4 टांगों वाले, एक हमारे पास 2 टांगों वाले। तो 4 को हम क्या लिख लेंगे 2 + 2 मान लेते हैं, 2 + 2 टांग है इनकी 2 टांग है। तो 2 कॉमन है दोनों में से 2 कॉमन हमने निकाल दी कि 2 टांग तो कॉमन है ही हमारे पास, दोनों टांग हमने निकाल दी। और टोटल सिर को अगर हम 2 से, क्योंकि 2 टांग हमने निकाली, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 160, यानी 160 जो टांगें थी वो हमने निकाल दी। इन 2 में से 2 हमने कैंसिल करके आपस में वहाँ से जितनी टांगें बनेगी वो हमने निकाल दी। अब टांगें कितनी निकल गई 160, देख कितनी गई है 200। तो 200 में से अगर 160 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और ये 40 टांग किसकी बच गई एक्स्ट्रा, इन 2 की, क्योंकि 2 बचा हुआ अभी, तो 2 टांग किसकी बची हुई हैं 40 की, ठीक है। अब 2 की वैल्यू दी गई है 40, यानी 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब 1 की वैल्यू किसकी है 20 आई है, और यहाँ पे हमारे 4 टांग वाले क्या थे, हिरन थे। हमसे पूछा क्या गया मोर की वैल्यू। अब हिरन तो आ गया हमारे पास 20, ठीक है। अब यहाँ से हिरन आ गया हमारे पास 20 और 20 ये हो गए, तो हमारे पास मोर कितने बच गए
मोर टोटल थे कितने हमारे टोटल जो एनिमल थे वो थे हमारे पास 80, तो ये कितने हो गए मोर 60 हो गए। ठीक है, जस्ट एक 30 सेकंड का सवाल है ओनली। अगर प्रैक्टिस हो तो आप 10 सेकंड में या 15 सेकंड में सवाल वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार 2 बार रिमाइंड करके देख लेना। ठीक है, हमने जस्ट इसको कैंसिल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, टांगे हमने हटा दी, हटाने के बाद जो एक्स्ट्रा टांगे बची वो हिरण की बची, तो 2 की वैल्यू आ गई थी 40, 1 की वैल्यू आ गई 20, तो 20 जो वैल्यू आई है वही हमारे पास हिरण बन जाते हैं। ये हमारे पास हिरण है जो 4 टांगों वाले हैं, जो रिमेनिंग बचे हैं और बच गए। अब क्वेश्चन दिया गया है कि 2, 4, 16 में कोई रिलेशन है, इनमें से वो रिलेशन किस में बनेगा, यानी 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। देखते किस में बनेगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी खिलाड़ी डॉक्टर्स है। ये क्या आ गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन के सवाल आगे कि यहाँ पे लगा लेते हैं कि सभी खिलाड़ी जो है डॉक्टर हैं। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहाँ नीचे हल्का सा। सभी खिलाड़ियों के से लिख लिया, सभी खिलाड़ी क्या डॉक्टर्स हैं, इसको हमने मान लिया डॉक्टर्स है। और कुछ डॉक्टर संगीतज्ञ है, कुछ डॉक्टर्स ये है जो है सिंगर है। अब बताना क्या है कि कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ संगीत भी है। डॉक्टर जो है संगीतज्ञ तो हो गए, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अलग है और संगीतज्ञ अलग है, तो इनमें से ये तो हो गया कैंसिल। इसने पूछा साथ साथ मतलब दोनों ही कंडीशन चाहिए कि वो संगीतज्ञ भी होनी चाहिए और खिलाड़ी भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होनी चाहिए, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और सभी संगीतज्ञ डॉक्टर हैं, क्या सभी के सभी जो सिंगर डॉक्टर है, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि ये हाफ है, हाफ या कुछ परसेंट है जो संगीतज्ञ वो डॉक्टर है, लेकिन सारे नहीं है। तो इसका क्या हो गया आंसर, 4 हो गया कि न तो 1 निष्कर्ष है ना ही सेकंड निष्कर्ष है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लस का तात्पर्य भाग है। अब इसको हम जस्ट यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। 16 है, 8 है, 6 है, 2 और ये 12 हो गया। प्लस का तात्पर्य भाग है, प्लस यहाँ पे कहाँ ये है, यानी इसको कर देंगे हम भाग। और गुणा का तात्पर्य है माइनस है, यानी गुणा को करेंगे हम माइनस, यानी कि यहाँ आ गया माइनस। और भाग को लिखेंगे हम प्लस, भाग को कर देंगे प्लस, प्लस को माइनस को करेंगे हम गुणा, माइनस कर देंगे यहाँ पे गुणा। और इसको ये लगेगा यहाँ पर उसका कौन सा रूल होता है वो, यानी कि पहले भाग होगी, ठीक है, पहले भाग होती है, फिर गुणा होती है, फिर प्लस माइनस होती है। पहले भाग करेंगे तो यहाँ पे हो गया बॉडम मास का रूल लगाएंगे, तो ये हो गया बटे में 6, ये डिवाइड में आ जाएगा। इस सोल्व कर लेते हैं कि 16 प्लस में 8 माइनस 6 इंटू में 2/12, 2 से काटेंगे 6, 6 से 6 कट जाएगा। और कितना 8 6 14, सुनिए 16 है ना, ये 16 8 24, और यहाँ पे -1 कितना आ गया 23। ये सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो ए है वो बी की बहन है। ठीक है, ये नेगेटिव दे दिया हमने, मेल को पॉजिटिव, मेल को नेगेटिव। सी बी की माता है, सी जो है इसकी माता है, यानी कि इसकी मदर हो गई। डी जो है सी का पिता है, अब इसका फादर क्या हुआ, डी, यहाँ पे इसका फादर हो गया डी। और ई जो है वो डी की माता है, अब इसकी माता भी यहाँ पर ई आ गई। ओके, तो ए का डी से क्या संबंध है, अब ए जो है वो डी से किस प्रकार रिलेशन है ये हमें बताना था। अब ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लड़की। ठीक है, ये इसकी होगी मम्मी और माँ हो गई, माँ होने के बाद इसके या तो फादर होंगे, जिसके फादर होंगे, या फिर इसके ससुर होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये तो इसकी या दादी इसकी क्या लगेगी, या तो इसकी वो नातिन लगेगी, ये या तो इसका दादा लगेगा या फिर नाना लगेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन इसने पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ए का संबंध नहीं है, डी का ऐसे संबंध हो तो हम इसको दादा और नाना यहाँ पर बता सकते हैं कि यह दादा हो या नाना हो। ए का डी से संबंध इसमें ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ए जो है इसकी क्या लगेगी, नातिन लगेगी, बेटी लग नहीं सकती क्योंकि इसका दादा लग गया, माता है नहीं क्योंकि मेल है, दादी या नानी, अब ये नानी थोड़ी ना, ये तो इसकी बहन और ये इसकी माँ है, तो ये भी कैंसिल। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन उल्टा है कि जो डी है वो ए से किस प्रकार रिलेशन है, तो डी मतलब डी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, इस तरीके का ये क्वेश्चन होगा और इसका आंसर आ जाएगा दादा और नाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज है,
0, 5, 22, 57 और 116, इसमें से अगला पद क्या होगा। तो ये जो सीक्वेंस हमारी ये है हमारे पास a का क्यूब माइनस 1, ठीक है, और 2 का क्यूब माइनस 8 में से यानी 3, और 3 का क्यूब माइनस 5, जो 3, 4 का क्यूब माइनस 7, और ये 5 का क्यूब माइनस 9, फिर यानी कि फर्स्ट टर्म ही आ गई, सेकंड टर्म ही आ गई, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 116 तक आ गए यानी, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगा उससे का क्यूब और माइनस, अब क्या घटा रहे हैं हम, ओड नंबर घटा रहे हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, यानी ये नंबर हम घटा रहे हैं इसमें से 1, 3, 7 और 9, और ये सीक्वेंस में क्यूब करते जा रहे हैं। तो 6 का क्यूब हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का क्यूब, और 9 के बाद कितना चाहिए, 11, ठीक है। तो कितना 216 माइनस 11, कितना आ गया 5, 0, 2, 205, यही सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार पूछा गया है स्टेट में। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टैंक है जो 2/5 भरा हुआ है, यदि इसमें 16 लीटर पानी और भर दिया जाए तो वह 6/7 भाग भर जाता है, तो टैंक की कुल क्षमता क्या है। अब क्वेश्चन पहले कहता है कि वो 2/5 भरा हुआ था, फाइनल कहता है 6/7 भरा हुआ है, पहले है 2/5 फिर है 6/7। इसको हम रेशो से करते हैं, रेशो से करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसको हम मानते हैं टोटल वैल्यू की, टोटल जो है क्षमता जो है टैंक की वो 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 7, और जो कि अलग अलग नहीं हो सकती, यानी क्षमता तो उसकी एक ही है। इसको हम दोनों को सेम बना लेते हैं, इसको अगर हम 7 से गुणा कर लेते हैं और इसको 5 से कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यही 5 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो गया 14 बटे 35, तो हमारे पास टोटल है ही, और ये भी 35 होगी, और 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि 35 इसकी टोटल एफिशिएंसी मान ली हमने, 35 यहाँ टोटल। अब कितने था, 14 पहले भरा हुआ था, अब 30 अब भरा हुआ है, यहाँ से कितना इंक्रीज़ हुआ, 16 का इंक्रीज़ हुआ, 16 बाल्टी पानी, 16 जो है लीटर पानी डाला गया, और क्वेश्चन में 16 ही दिया गया, यानी 16 की वैल्यू 16 है, 16 की वैल्यू 16, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1, और 35 की वैल्यू 35, तो इसकी 35 ही लीटर आंसर आ गया, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको हमने टोटल जो इसकी कैपेसिटी है उसको 35 लीटर बना लिया। 35 लीटर के बाद फिर जो स्टार्टिंग में 14 लीटर भरा हुआ है, फिर कितना होगा 30 लीटर, कितना इंक्रीज़ हुआ 16 लीटर, क्वेश्चन में भी 16 लीटर दिया हुआ, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 35 की वैल्यू 35, यानी कि ये कितना का 35, जस्ट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्या है जस्ट 1 सेकंड का है, एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, ये होती है 2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 आता हो, यानी कि अगर इसमें से इनको इन संख्या से अगर इनमें से भाग दूं तो हर दशा में 8 शेषफल आना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 54 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है, जो कि 54 जो है 9 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। इनमें से अगर मैं 8 हटा दूँ, 8 हटाने के बाद ये नंबर इनसे पूरे डिविजिबल होने चाहिए ताकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो पहले यही कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहता है। तो 504 में से अगर 8 बचेगा तो 4 तो गया, 4 हो जाएगा, यानी 496 बचेगा, ठीक है। अब क्या ये 3 से और 9 से भाग है, 9 तो है, 6 4 10 नहीं है, ख़त्म, क्योंकि हम जस्ट 3 से और 9 से देख लेंगे, बीच से देखने की जरूरत है ही नहीं हमें। और 40 में से अगर 8 जाएगा तो यानी कि 532 बचेगा, 5 3 8 10, जो कि 3 का रूल जो होता है वो भी फॉलो नहीं कर रहा। अगर यहाँ से 8 जाएगा तो यानी 538, तो कितना होगा 5 3 8 3 16, ये भी नहीं कर रहा। और ये कितना हो गया 540 आ गया, 540 5 4 9, और 9 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 9 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको और ये 3 भी डिवाइड कर देगा, और 0 लास्ट में दे रहा है वो 20 भी इसको डिवाइड कर देगा, और ये इसका आंसर हो गया जस्ट। नहीं तो आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम लेने के बाद इसमें फिर रिमाइंडर जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो को रिमाइंडर आता है उसको ऐड कर दो भाई हमारा। अब इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 540 आएगा, 540 में जो शेषफल हमारे पास 8 ऐड कर देंगे तो 548 आ जाएगा। तो एलसीएम से बचने के लिए आप इस तरीके से जो रिमाइंडर उसको माइनस कर दो और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं।
अब क्वेश्चन है ए की आई बी की आई से 40% कम है। अब ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं। 40% कितना होता है? 40% होता है 2/5, ठीक है, और ये माइनस दिया हुआ है। अगर बी की आई हमने मान ली 5 तो इसकी होगी 3। तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है? 2 अधिक है, कितने से? 3 से। तो 1/3 क्या होता है? 33 सही 2/3, 33 सही 1/3, तो 1/3 होता है 33 1/3, तो 2/3 क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 सही 2/3 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 294 से गुणा करने पर पूर्ण समग्र संख्या बन जाए। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, कि 294 है, इसको अगर हम काटे 2 से काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 94 नहीं 4 से नहीं कटेगा, 92 तो कट जाता 1, और ये 47, 46 दूनी 92, 47 दूनी 94, ठीक है, 147 आ गया। 2 से हमने काटा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एवं 7, 7 से फिर काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 1 आया, मतलब 20 की वैल्यू जो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या बन गया 2 × 7 × 7 × 3, ठीक है। अब ये जो है ये तो हमारे पास स्क्वायर है ही, यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू में 2 × में 3। अब इसको स्क्वायर बनाना है, ठीक है, यानी कि 6 हो गया, 6 को स्क्वायर बनाना है तो क्या गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 गुना करना पड़ेगा, तो 6 को 6 को गुना कर देंगे, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 और 6/11 को बढ़ते हुए का, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में डालते हुए चौथे स्थान पर बताना था हमें क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से अगर आप इसको करने बैठ जाओगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक को वैल्यू चेक करेंगे, फिर वहाँ से उसको सीक्वेंस में लगाएंगे, तब आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो जस्ट 10 सेकंड का सवाल है, तो आपको परसेंटेज का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि 1/5 कितना होता है। 1/5 होता है 20%, और 2/5 कितना हो गया 40%, ठीक है, हम परसेंट से काम कर रहे हैं अभी। और 1/8 होता है कितना 12.5%, और 3/8 होगा 37%, ठीक। और 1/9 होता है 11 सही 1/9, और 11 सही 1/9 को 4 से गुना करेंगे तो 44 सही 4/9 हो गया, ठीक। और 1/13 यानी कि 100/13 को, अगर 13 को 100 को 13 से भाग करेंगे तो कितना 13 से 91, और 9 और बटे 13, इसको अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा 7 × 35, और 5 × 45/13, और 13 × 39, यानी कि 38 सही 39 और 6/13, यह आ गया हमारे पास 38 सही 6/13, ओके। और 1/11 होता है 9:1/9, 9:1/11, ठीक है। तो 6 कितना 6 × 54 और 6 कम 6, यानी 6 × 54 6/11, ये आ गया। अब बस इनमें से कन्फर्म में देखना कौन सा फर्स्ट, अब देख ये 40 है, ये 37 है, ये 44 है, ये 38 है, ये 54 है, बस असेंडिंग ऑर्डर में डालना है छोटे से बड़े की तरफ। ये पहले 37 आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, इसको हमने फर्स्ट दे दिया, फिर 38 दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और फिर ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये पाँचवें नंबर पे आ जाएगा। तो चौथे नंबर बताना हमने क्या आएगा 44 से 4/9, 44 से 4/9 क्या था 4/9, यानी कि 4/9 इसका आंसर है। बस सिंपल, छोटा सा परसेंटेज का ज्ञान और सवाल 10 सेकंड में सोल्व। अब क्वेश्चन है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्या का क्या होगा एवरेज। तो पहली 7 प्राइम नंबर का एवरेज हो, ये 2 प्राइम नंबर कितना होता है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 19। अब सबको सम कर लो, डिवाइड बाय 7 कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इनमें से असंगत बताना, इनमें से कौन सा लगी कौन सा ओड वन आउट है, ठीक। अब वही ABCD के अक्षर आपको याद होने चाहिए, जैसे अब ENJ है, इसको हम लिख सकते हैं 5, 10, 14 और ये 15, ठीक। ये है, ये आ गया। अब ये H कितना है 8, और ये M 13 है, ये 17 है, ये 18 है। ये KP कितना हो गया हमारे पास, ये 16 हो गया, 11, 16, ये 19, और ये 21, ये हमारे पास 14, ये 19, ये 23 और ये 24। अब इसको देख लो 5, यहाँ 5 का गैप है, ठीक, यानी यहाँ क्या हुआ +5 +4 +1, ये चल रहा है।
8 और 5 13 और 4 17 और 1 18, ठीक है। 5 यहाँ का डिफरेंस है, 16 और 4 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ का डिफरेंस था, यहाँ भी 4 का है यहाँ, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो है 4 का डिफरेंस होने के बाद 20 आना चाहिए था, जो कि गलत है, और ये यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। जस्ट वैल्यू लिखनी है और ये देखना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आधा भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। यह स्पीड बतानी क्या होगी। तो 120 किलोमीटर की स्पीड थी और 80 किलोमीटर की प्रति स्पीड है, यानी हाफ हाफ है। तो हम क्या मान लेते हैं, पूरी जो डिस्टेंस हम कितने माने, 120 से भी कट जाए और 80 से भी कट जाए, हम मान लेते हैं 320 मान ले, नहीं 360 मान लेते हैं, ठीक है। नहीं 360 मानेंगे तो हाफ हो जाएगा 180 फिर ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम, तो इससे अगर डिस्टेंस माने करेंगे तभी हो जाएगा, और इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू में एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है स्पीड से, यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस चला है, यानी कि आधी आधी है, और आगे 1 यूनिट चला है, यानी कि आधी यहाँ चली आधी यहाँ चली, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है हमको 2 इंटू में 120 इंटू में 80 डीजल बाई, ये कितना होगा 200, 0 से 0 2 से 2 तो कितना होगा 12 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसके सवाल अभी इतने ही थे। अभी नेक्स्ट पेपर करेंगे हम अगले वीडियो में। तो यहाँ तक हमने सवाल सोल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।